बताओ कैसा लगेगा जो भात खाओगे, करोगे ऐसा अगर तुम तो मात खाओगे। करे जहेज का जबरी मुतालबा जो भी, तुम उसके कान में कहना ज़कात खाओगे। वाह वाह वाह। आपने शेर समझा नहीं, वापस कर दीजिए मेरा शेर। हजरत अलहाज दिलकश राठवी साहब ने जो नगमगियत भरा कलाम पढ़ा, कसम खुदा की आज के जलसे की कामयाबी का सेहरा तो सजेगा अल्लामा अशरफ रजा साहब कादरी बरकाती के सरे अक़दस पर। मगर मैं किन लफ्जों में इन्हें मुबारकबाद पेश करूं। इन्होंने मदरसा कादरिया रशीदिया के प्लेटफार्म से मसलके आला हजरत के फरोग और नशरो इशाअत का जो फरीसा अंजाम दिया है, हुजूर शेर नेपाल के मिशन को जो तक़वियत बख्शी है और फरोग इल्म का ऐसा रास्ता हमवार किया है कि नस्लें भी इन्हें खिराज तहसीन पेश करती रहेंगी। वाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। अभी तो हजरत दिलकश राठवी को सुना है, एक ऐसा अलबेला लहजा, ऐसी तरन्नुम खेजी और सेहर अंगेजी और खूबसूरत काफियों के इस्तेमाल के बाद वो आवाज और वो लहजा गूंजेगा जनाबे अख्तर परवाज नईमी की शक्ल में कि आप बैठे रहेंगे जहां, मगर महसूस होगा गुंबदे आला हजरत निगाहों के सामने। बेशक तैयार रहें नौजवान, बेदार रहें। महज 10 मिनट की एक तकरीर, वो भी एक ऐसे मुकर्रिर जिनके नाम के आगे लफ्ज़े चतुर्वेदी का इस्तेमाल है, वो भी बारगाहे शेर नेपाल के फैज याफ्ता है हजरत कारी हारून बरकाती चतुर्वेदी। महज 10 मिनटों के लिए तशरीफ ला रहे हैं। फिर देखिएगा अख्तर परवाज आएंगे, लगेगा कि बरेली शरीफ की सारी बहार आ गई। वाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं गुजारिश करता हूँ जनाबे कारी हारून बरकाती साहब से कि तशरीफ लाएं, अपने मखसूस लहजे में खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस वक्त मिंबरे नूर पर बड़े से बड़े खुतबा, बड़े से बड़े शोरा जलवाबार है। अदीब शहीद हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब की बेहतरीन नकाबत आप समात कर रहे हैं और पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सदरुल अफाज़िल हजरत मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती खलीफाए हुजूर शेर नेपाल मुकम्मल आनबान शान के साथ अपनी सदारत को अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आ गया हूँ। आइए सबसे पहले आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम सभी है गौसे आज़म हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी लिखते हैं, दिल जिक्रे शरीफ उनका हर सुबह मसा करना। दिल जिक्रे शरीफ उनका हर सुबह मसा करना, दिन रात रटा करना, हर आन जपा करना। संसार भिखारी है, जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार अता करना। काम तुम्हारा ही सरकार अता करना। अब आइए मैं माररा शरीफ की सरजमीन पर ले चलूं। मेरे मुर्शिद सरकार आले रसूल हसनैन मियां नजमी लिखते हैं, कुटी कुटी प्रणाम नत सकल प्रजा जन्म, है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। मचल के बोल दो, शाहे उमम शाहे उमम शाह
चाचा आप खड़े मत रहिए, सामने आके बैठ जाइए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। आज मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बड़ी लंबी तकरीर करने मैं नहीं आया हूं, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। वो पैगाम क्या है? आज नौजवानों का माहौल बिगड़ा हुआ है। इस जलसे में खवातीने इस्लाम आती है, आ रही है। पहली बात तो यह है उन्हें आना नहीं चाहिए, अगर वो आ रही है तो पर्दे में आना चाहिए था, लेकिन आज हमारा माहौल ऐसा नहीं है। आने वाली हमारी माएँ आ रही है, जलसे में आने वाली जो खवातीन इस्लाम आई है वो हम ही में से किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी, लेकिन पर्दे का ख्याल नहीं है। मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर जलसे में जाते हो तो बहू बेटियों को पहले तो मना करो, और अगर वो जलसे में नसीहत-ओ-वाज सुनने के लिए आती है तो नकाब और बुर्के का इस्तेमाल करवाओ। अगर आपकी बेटियां घर से पर्दे में निकलेगी, नकाब पहन कर निकलेगी, और अगर वो लिहाज और हया की दामनों को, हया की दुपट्टाओं को अपने सरों पे तान के निकलेगी तो जमाना देख कर कहेगा इसे रास्ता दे दो, ये दुनियादार की बेटी नहीं बल्कि मदीने की ताजदार की बेटी कनीजे फातिमा जा रही है। लेकिन नौजवानों का भी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ नौजवान जलसा घूमने आते हैं, और जलसा घूमने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में ब्रासलेट होता है, गले में सिकरियां होती है। हम लोग नौजवान सिकरी पहनने लगे, ब्रासलेट लगाने लगे। शरीयते इस्लाम में हराम है। बेटी को रहमत कहा जाता है। अभी आपने नज्म सुना, आओ मैं आपको भविष्य पुराण की एक मंत्र सुनाता हूँ, आपका हृदय गदगद कर जाएगा। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नीना नास्ते कंचन न तरहित न चतुर बसुदयमाना नई सुपहर अकमान अधियान दो कीर्त मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हिततो तरीवेका कल की अवतारणम पृथ्वी मदीयम संचारणम सुवाहनम नध्वनम तपस्यम कदम महागरम प्राय प्रायम समस्ते बसो बसम एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता। अब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे और आपके नबी का तज़किरा बहुत बड़े पंडित जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को ट्रांसलेट करके एक रामायण लिखा जिसका नाम रखा रामचरितमानस। उसके अंदर बालकांड में दोहा नंबर 147 क्या लिखता है, जरा उसको सुनिए। बिन पद चलई सुनई बिनु काना अकर बिनु करम करई विधि नाना आनंद रोहित सकरसी भोगी अबिन बानी बगता बढ़ी गयो जो। अब तुलसीदास कहते हैं, तुलसी भजन भजी सती गोरी अबीना मोहम्मद पार न हो। वाह वाह, एकदम बिल्कुल टुक टुक देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक लड़का था बिल्कुल औंठा छाप, शादी किया, लड़की ढूंढ रहा था बीए पास, इत्तेफाक से शादी हो गई। लड़का अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था। एक दिन अपनी बीवी को धोखे से एक थप्पड़ मार दिया। अब बीवी कहती है, एक्सक्यूज मी, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने कौन सा मिस्टेक कर दिया? ये बुधवा औंठा छाप कहता है, ऐसा है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता। तो लड़की को आया गुस्सा, उठाई, थप्पड़ लगाई, दो कहता आप क्यों मारते हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे दुगुना प्यार करती हूं, है ना।
तो बीए पास वाली हो लेकिन तहजीब पास में ना हो तो वो थप्पड़ लगाती है। नौजवानों अगर शादी करते हो तो ये मत ढूंढो कि बीए पास वाली है, पहले ये तलाश करो कि कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, पहले ये तलाश करो नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, पहले ये तलाश करो हया में रहने वाली है कि नहीं। अगर वो पर्दे में रहती हो, नमाज की पाबंद हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो तो तेरा घर थप्पड़ खाना नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज भी नौजवान हमारे इस जलसे में आते हैं लेकिन नेपाल का सिस्टम बड़ा अजीबो गरीब है ना, बड़ा अजीबो गरीब। लोग तो पहली बार वो चीज इस्तेमाल करने लगे जो शरीयत में हराम है ना, उससे आप हजरात बचे। मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाए कि जहेज डिमांड करके मत मांगे आप, ये हराम है। ये पैगाम पहले लेकर जाए। हाथों में ब्रासलेट न पहने बल्कि एक अंगूठी नग वाली जरूर पहना, ये सुन्नत है। इस पे अगर आपका अमल होगा तो सवाब मिलेगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। हमारे सद्दाम भाई भी बैठे लेकिन बोल नहीं रहे, पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहिए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखिए इसी बीच में कारी ने बुलबुले बंगाल कारी निसार साहब आ रहे हैं, उनकी तकरीर भी होगी है ना, और हमारे शायर हरदिल अजीज हजरत अख्तर परवाज नईमी की नात खानी होनी है। एक मंत्र मैं पढ़ता हूं फिर मैं अपनी जगह लेता हूं, एक मंत्र सुना दूं। यदा यदा हि धर्मस्य काला निर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य ददातमानि सूरज्यमहं यशावशि मीधं सर्वदीपं जगत्पाम जगतं तन्तियत्मन्तं मंजूथा मागरे कश्विस्मिधं युगे 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 प्रथम महा सुंदरम महा बलवतम महा। अब बलवतम महा का एक ट्रांसलेट करता हूं, एक मंत्र का अपनी जगह लेता हूं। बलवतम महा, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन? तो जनकपुर धाम ने सनातन धर्म के अनुसार कहा गया जिसने धनुष को तोड़ा वो। फिर उसी धर्म के अनुसार किसी ने कहा जिन्होंने लंका के पहाड़ को बाएं हाथ पे उठाया वो। मैं कहता हूं सुनो, संसार का बलवान कोई है तो वो मदीने का ताजदार है। मुलाहिजा कर लो, मदीना मक्का शरीफ की सरजमीन है। मुस्तफा जाने रहमत ने दीन हक का ऐलान कर दिया है। अबू जहल ने कासिद को भेजकर यमन से हबीब यमनी को बुलाया है। बुलाने के बाद अबू जहल ने हबीब यमनी को सारी बात बताता है। बताने के बाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा जाता है। नबी ईशा की नमाज के बाद आते हैं। हबीब यमनी कहता है क्या आप अल्लाह के नबी हैं? मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया। आप भी जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा जो नबी होता है वो मौजज़ा दिखाता है, आप भी मौजज़ा दिखाइए। मुस्तफा फरमाते हैं क्या देखना चाहते हो? कहा आसमान के चांद को दो टुकड़ा करके बताइए। मुस्तफा ने मुस्कुराया है। मैदाने मीना है, मक्का की सरजमीन है। मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा कर दिया है, आसमान का चांद फट गया है। तभी तो बरेली के ताजदार अहमद रजा खान पुकार उठे, या रसूल अल्लाह सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित है जिसका नाम भुट्टुर है। मैंने कहा भुट्टुर जी जरा आप बताओ, तो उन्होंने कहा बलवतम महा, ये धनुष को तोड़ने वाला, हाथों का प्रयोग किया, पहाड़ का उठाने वाला, हाथों पे उठाया है। लेकिन मेरा नबी इतना ताकतवर है कि उंगली का इशारा कर दे, आसमान का चांद फट जाए तो भुट्टुर बोल पड़े बलवतम महा। संसार में कोई बलवान है तो वो आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, तो जानो बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना है तो उनके कदमों से लिपट जाओ। मेरा जैसे मोहम्मद मिट्टी को सोना बनाता है, मेरा जैसे मोहम्मद मिट्टी को सोना। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद।
मेरे बोलने में अगर कोई खामी हो गई हो तो मैं तमाम उलमा तमाम सामाईन के सामने सबको गवाह बनाकर मैं अपनी तमाम पिछली गुनाहों से सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ए रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बरकर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम।